देश की सबसे बड़ी अदालत से आई एक टिप्पणी ने वेश्यावृत्ति, कानून और मानवाधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति को खत्म करना नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून का मकसद वेश्यावृत्ति के व्यवसायीकरण, मानव तस्करी और शोषण पर रोक लगाना है, न कि उन लोगों को अपराधी मानना जो इस पेशे में है। इस टिप्पणी के बाद देश भर में कानूनी और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम यानी कि ITPA की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि वेश्यावृत्ति अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन इसके व्यवसायीकरण, दलाली, मानव तस्करी और शोषण को रोकना कानून का मुख्य उद्देश्य है। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है और इस अधिकार से सेक्स वर्कर्स भी बाहर नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत में लंबे समय से वेश्यावृत्ति को लेकर कानून स्थिति को लेकर भ्रम बना हुआ था। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार भारत में स्वेच्छा से किया गया सेक्स वर्क सीधे तौर पर गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ग्राहकों को बुलाना, दलाली करना, वेश्यालय चलाना और मानव तस्करी जैसे काम कानून के दायरे में अपराध है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि कानून की व्याख्या करते समय ये देखना जरूरी है कि कहीं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अदालत ने कहा कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकार की रक्षा करना ही न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। इस टिप्पणी के बाद महिला अधिकार संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कुछ लोग इसे सेक्स वर्कर्स के अधिकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि मानव तस्करी और शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने एक बार फिर से उस मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया जिस पर समाज लंबे समय से बटा हुआ है। अदालत ने साफ संदेश दिया कि लड़ाई वेश्यावृत्ति में शामिल लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि शोषण, तस्करी और उसके व्यवसायीकरण के खिलाफ है। अब इस मामले में आने वाला अंतिम फैसला न सिर्फ कानून की दिशा तय करेगा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन और अधिकारों पर भी गहरा असर डाल सकता है। बने रहिए हमारे साथ में, फिर होगी आपसे मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।